हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीनियस मिलिट्री एकेडमी हास्य के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर आर्मी अग्निवीर, एसएससी-जीडी, हरियाणा पुलिस, एयरफोर्स और दिल्ली पुलिस फिजिकल की गारंटी बैच शुरू है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर बॉयज और गर्ल्स के रहने के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा है, टाइपिंग की सुविधा है, फॉर्म भरने की सुविधा है। इसके साथ ही जो आपका मेडिकल चेकअप है वह यहीं पर किया जाता है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर पहुंचे और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारी क्लास से कैसे चलती है आप लोग देख सकते हो। तो हमारी रीजनिंग की क्लास रहेगी जिसमें हमारा चैप्टर रहेगा एनालॉजी। तो एनालॉजी के अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे, लगभग बेसिक की चीजें होती है, कुछ का आपको पता होता है और कुछ का नहीं। तो जैसे ये क्वेश्चन टाइप पहला हमारा रेल यात्री, इसका मतलब क्या, एक दूसरे से मिलते हुए होते हैं क्वेश्चन। रेल यात्री होते वो रेल के अंदर जाते हैं, रेल में चलने वाले को क्या कहते हैं, यात्री। ऐसे हवाई जहाज में जाने वाले को क्या कहते हैं, जो हवाई जहाज से यात्रा करता है उसको क्या कहेंगे। तो इसका हमें बताना है। कई बार अगर आपको नहीं है तो ऑप्शन भी काटने होते कि इसका ये नहीं हो सकता। ओके, खगोल यात्री, एस्ट्रोलॉजर, ये तो कट गया क्योंकि ये तो उसमें जाते हैं, क्या होता है, जैसे कोई सैटेलाइट छोड़ दिया, ऐसे जैसे अपना चंद्रयान भेजा था ऐसे, ठीक है। तो खगोल यात्री उसमें। पायलट हवाई जहाज को चलाता है, ये कट गया। एयर होस्टेज वो काम करने वाली होती है वहां पे, वो कट गया। कौन सा बच गया अपना, एरोनट, विमानी, ठीक है। विमान बोलते इसको, हवाई जहाज को विमान भी, तो विमान कहा गया इसका। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कौन सा किससे मिलता जुलता है। जो नहीं है उनको काट दो, ये तो हो नहीं सकते, जो बच गया वो, ठीक है। तो रेल में यात्रा करने वाले को यात्री कहते हैं, हवाई जहाज में जो यात्रा करते हैं उसको क्या कहते हैं, विमानी, यानी विमान के अंदर जाने वाले, ठीक। भारत नई दिल्ली, इसका मतलब क्या, भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। तो ऐसे पाकिस्तान की बतानी है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, ये सारे पाकिस्तान की दे रखी है। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। तो ये आ गया। तो यहां से हमें पता चला भारत नई दिल्ली, यानी भारत की राजधानी जो यहाँ पे देश है उसकी राजधानी लिख रखी है यहाँ पर। तो ऐसे जो पाकिस्तान है उसकी राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है, ठीक है। तो इसलिए उनको पढ़ लेना एक बार ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। कॉलेज प्रधान, कॉलेज के अंदर प्रधान होता है, तो संग्रहालय के अंदर कौन होगा, बताओ। म्यूजियम, म्यूजियम के अंदर कौन होता है, देखो, वार्डन, ये देखभाल करने वाला, ये तो कट गया। अभी रक्षक, ये रक्षा करने वाला है, ये भी कट गया। क्योंकि क्या चलाने वाले कॉलेज के अंदर प्रधान होता जो मुख्य होता है, ठीक है। और सुपरवाइजर, संचालक, दो बच गए, ए और डी, कौन सा, ये भी कट गया। सुपरवाइजर यानी संचालक यानी चलाने वाला, ये तो ठीक है, यानी देख रेख करने वाला कौन है, संग्रह अध्यक्ष। यहां से पता चल रहा संग्रहालय का संग्रह अध्यक्ष हो गया, ठीक। कई बार नाम मिलता जुलता हो तो संग्रहालय का क्या हो गया, संग्रह संग्रह अध्यक्ष, यानी जो चीज है उसको देखभाल करने वाला ये। तो इनके अंदर बताने वाला इतना कुछ है नहीं, आप उनको ध्यान रखना।
हाथी, अंबारी, घोड़ा। अंबारी का मतलब है जो हाथी है उसके ऊपर जो सामान रखा जाता है, ठीक है, उसको क्या है, अंबारी कहते हैं। अब बता दो। प्रतीक्षालय, अरे ये तो बिल्कुल भी नहीं है। लादना, ठीक है। हाँ, सामान लादते, सामान या तो घोड़े के ऊपर लादा जाता है या गधे के ऊपर, ठीक है, सामान लाद दिया कुछ भी, यानी उसके ऊपर डालना, ठीक है। तो जो पशुओं के ऊपर कोई भी सामान रखा जाता है ना, जैसे घोड़ा है, गधा है, खच्चर है, तो इनके ऊपर सामान लादा जाता है, ठीक है, तो इसका क्या गया, लादना। सामान क्या है, सामान लाद दिया। तो इनकी प्रैक्टिस करना ज्यादा ज्यादा। जैसे ये है भंडार संग्रह, पेंट्री स्टोर, बर्तन मांजने की जगह, रसोई में तो खाना भी पकता है, धोना, ठीक है। तो बर्तन मांजने की जगह यानी धोना, यानी बर्तनों को धोया जाता है जहाँ पे, वो धोना है। तो ये कट गया। पकाना, ये तो कोई है नहीं। बर्तन मांजने की जगह ये हो सकता था, बर्तन तो ये वैसे कट गया, रसोई या धोना, ठीक है। लेकिन रसोई के अंदर खाना बनाया जाता है, ठीक है, वो तो जरूरी नहीं। पहले रसोई जो होती थी नहीं, वो तो आपका स्टाइलिश काम हो गया, खाया और धोया, ठीक है। पहले क्या था, रसोई में खाना ही बनता था, धोने की जगह अलग, तो धोना हो गया, ये भी कट गया, ठीक। जिसको इसका पता वो हाथ खड़े करना, ठीक है। सबसे पहले हाथ उसने खड़ा कराया। हाँ बता। सिलाई, फिर तू खड़े हो। सुई, और कोई, तुम ही था, खड़े हो। सिलाई, आप लोगों में से कोई, सिलाई, सिलाई। हाँ भाई, क्या आएगा बताओ, है? तो मैं क्वेश्चन ऐसे लेके आऊं कि कंफ्यूज करे क्या चीज है। सुई, देखो क्या है, बढ़ई, ठीक, आरा चलाना, ठीक है। तो बढ़ई का काम क्या है, यानी जो भी काट पीट है वो किससे करता है, वो आरे से। दर्जी किससे करेगा, सुई से। अरे और सिलाई वो उसे तो सुई तय कर मशीन का। अरे ये तो सिलना हो गया, ये तो दर्जी का काम है सिलना, ठीक है। दर्ज बढ़ई किसके साथ, आरे के साथ काम करता है, दर्जी किसके साथ करेगा, सुई के साथ। इंस्ट्रूमेंट है ये, बढ़ई का कौन है, आरा, तो दर्जी का क्या हो गया, सुई, ठीक है। अरे यहाँ पे ना ही होता तो कैंची आ जाता, ठीक है। बैठो। हाँ, मशीन चल रही है। ओके, ये घड़ी, समय, तापमापी। तो घड़ी क्या करती है, समय बताती है। थर्मामीटर क्या बताएगा, टेम्परेचर यानी ताप, ठीक। हीट, गर्मी होगी, उष्मा, रेडिएशन, विकिरण निकलती है वो, ऊर्जा, एनर्जी होगी, तो ताप आ गया, इसका टेम्परेचर।
पंजा मारना, बिल्ली पंजा मारती है। खुर कौन मारता है? खुर किसके होते हैं? हाँ घोड़ा, ठीक है। क्या आएगा? घोड़े के, भैंस के, गाय के, इनके क्या होते हैं? खुर होते हैं। हाँ, तो क्या हो गया? घोड़ा शेर का पंजा होता है, ठीक। मेमना का पांव हो गया छोटा, हाथी का बड़ा ही पैर हो गया, ठीक है। खुर। एक क्वेश्चन आता था, जैसे आ गया सुनार बाड़ी, ठीक है। सुनार का लिख दिया यही था क्या? कुछ ऐसा ही था यार। दर्जी का क्या आएगा इसमें? ऑप्शन ए, कपड़ा। ऑप्शन बी, सिलाई। ऑप्शन सी, में क्या था? ऑप्शन डी, धागा। क्या आएगा? सिलाई कैसे आएगा? सुनार क्या बनाता है? बाड़ी। दर्जी सिलाई बनाता है? करता है। हाँ, सुनार बाड़ी बनाएगा, ठीक है। तो दर्जी क्या बनाएगा? कपड़ा बनाएगा। कपड़ा तो होता है, कपड़े का सूट बनाता है। तो सुनार सोने की बाड़ी बनाता है, ठीक है। तो दर्जी सिलाई तो उसका काम है, ठीक है। कपड़ा लेके देना पड़ता है, ठीक है। कपड़े का सूट बनता है, ठीक। तो इसके अंदर सूट है। धागा नहीं। अरे धागे से बनेगा सूट। ओके, ये आ गया। तो इस तरह थोड़ा दिमाग लगाना, ये जनरली बातें होती है। आंख, आंखों का दोष, दांत। बताओ। देखो आंख, ये आंख है, इसका कोई दोष, आंख का कोई भी दोष हो गया। आंख के दोष कौन कौन से हो सकते हैं? कलर ब्लाइंड हो गया, और निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, ये, ठीक है। तो दांत, दांत का कौन सा होता है? पायरिया, ठीक है। इसमें दांतों के अंदर क्या होता है? पायरिया होता, रोग है, ठीक। पायरिया जैसे देखा होगा, दांतों के अंदर खून आने लग जाता है, ठीक, खराब हो जाते दांत, पायरिया उसको बोलते, ठीक। मोतियाबिंद, ये आंखों के अंदर है, ये भी ट्रेकोमा, ये भी आंखों का, ये खुजली, एक जैमा, ठीक। तो ये ऐसे है। पढ़ा है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष? नहीं पढ़ा? आंखों के बारे में पढ़ा है? पढ़ा? हाँ, साइंस में बोलिया। यहाँ पे, यहाँ पे नहीं हुआ, एक के होया है। ओके। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दो तरह के दोष होते हैं। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, और दूरदृष्टि दोष में
वस्तु को निकट के सामने दिखाई। चलो आगे चलते हैं। तो दूसरा टाइप अपना यह आ गया, ठीक है। चलो पहले आसान लिख देता हूं ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। बिल्कुल आसान लिखूंगा। कहां गया आसान क्वेश्चन? हाँ, ये आसान क्वेश्चन। अगर कुछ पढ़ होगा तो ठीक। देखो इनको हमें देखना, दूसरा टाइप अपना किस हिसाब से उसने कर रखा है। 3 से 27, 3 का 27 लिख दिया। और आप लोगों को पता है मैंने आपके क्यूब और स्क्वायर बताए थे करने के लिए, ठीक है। तो 3 का क्यूब लिख दिया 27। तो ऐसे 4 है, 4 का क्यूब क्या होता है? 64, 64, ठीक है। इसलिए बताए थे ताकि देखते ही पता चले इसका तो ये आएगा। बात आई समझ में? ये 18 से 52 इसकी जगह क्या आएगा? पता चला? नहीं पता चला है? ठीक। 18 का पढ़ आता है? इसलिए कहा था पढ़ याद करो। अब 18 का पढ़ा नहीं आ रहा तो क्वेश्चन कैसे हो सकता है? देखो 18 का पढ़, ये नजदीक 18 थी चम्मन, लेकिन उससे जो कम कर रखा है। हो सकता है कि ये लॉजिक लग गया हो। देखते ऑप्शन 12 थी 36, उससे 2 कम। बात आई समझ में? तो ये देखना कि क्या नजदीक है, किस हिसाब से नजदीक, वो मल्टीप्लाई के हिसाब से भी हो सकता है, वो वैसे भी हो सकता है। तो हमें देखना क्या लॉजिक, ठीक है। इनकी कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, ये प्रैक्टिस करोगे ज्यादा ज्यादा तब आएंगे। और ये क्या लॉजिक आप लगा रहे, कितना आप सोच रहे इसके बारे में। इसलिए मैं कहा था उस बुक से जितने प्रैक्टिस करोगे तब आ जाए। तो ये देखिए अभी एक चम्मन, पहले तो ये देखो स्क्वायर क्यूब कुछ है या नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए 18 थी चम्मन, तो ये 52 लिख रखा 2 कम। ऐसे 12 थी 36, 2 कम 34, ठीक। जैसे ये है, जब भी बड़ी संख्या होनी साथ में, इसका मतलब स्क्वायर क्यूब कुछ ऐसा कर रखा होगा उसने, ठीक है। तो क्या कर रखा है? 841 29 का स्क्वायर है ये, ठीक है। कैसे पता चलिया? देखो भाई 9 है, 9 के 9 के साथ गुणा करोगे, 9 में कैसे लास्ट में एक आ रहा है, तो इसका स्क्वायर हो सकता है। करके भी देख लिया। तो 289 ये भी पढ़ा होगा, ये किसका स्क्वायर होता है? 17 का होता है। उल्टा लिख रखा था ये, 29 29 का स्क्वायर, फिर ये 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का, ठीक। तो इस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। ओके, खड़े हो। हाँ, वाह, शाबाश। ओके, अब डिपेंड करता, बैठ मत, डिपेंड करता हमारे ऑप्शन क्या है। है 25 कैसे? क्या लॉजिक लगाया? हम्म, कैसे? किसका? 4 का क्यूब बता। 4 का क्यूब, 5 का याद है, 4 का नहीं है। जो सकती,
तो देखो ये देखिए भाई, 2 चौके 8, बात तेरी भी ठीक है। 2 गुना 4 सर, इतना क्वेश्चन आसान, 2 गुना 4 कर रखे 8 और 5 गुना 4, इतना आसान क्वेश्चन 20 आ गया। फिर देखा भाई 20 तो ऑप्शन ही नहीं, ये क्या हो गया। ठीक है, तो वो हमें ऑप्शन भी देखने हैं किस हिसाब से। अपना तो लॉजिक हो गया ये, लेकिन वो इस लॉजिक को नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 का क्यूब 8 हो गया, तो 5 का क्यूब कितना, 5 पंजे 25, 25 पंजा 125। ठीक, हाँ बैठ जी। तो एक बार स्क्वायर और क्यूब ये कर लियो याद। ठीक है, इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हाँ अग्निवीर वाले तो 20 लाख कर लो बतेरे, 10 लाख 15 लाख जो भी करो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितना, 65। तुक्का है या कोई लॉजिक, लॉजिक बता है। वो क्या लॉजिक लग गया। हो सकता है वैसे ये लॉजिक, लेकिन ये सही नहीं है लॉजिक। देखो क्या है, चलो रुक गया मैं। देखो ये देखना पहला अक्षर। ठीक है, देख लिया 2 का क्यूब है, तो इस तरह भी क्यूब होना चाहिए, लेकिन 15 तो क्यूब नहीं है, यानी ये लॉजिक नहीं लग गया। दूसरा हमने क्या किया, 8 किसके नजदीक है, 9 के नजदीक, यानी 3 का स्क्वायर -1। 3 का स्क्वायर कितना, 9 - 1 8। अब ये क्यूब के नजदीक है, 3 का क्यूब 27 + 1 28। अब ये देखिए 15, 4 का स्क्वायर का नजदीक है, 4 का स्क्वायर 16 - 1, तो 4 का क्यूब करेंगे +1, 4 चौके 16, 16 चौके 64 +1 63। ठीक, तो ये था, थोड़ा डीप में सोचना था, 8 किसके नजदीक सोचना पड़ेगा थोड़ा ऐसा। ठीक है, तो ये फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, ना कोई ट्रिक ना कोई लॉजिक है इनका, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कौन सा किसके साथ। ठीक है, तो 8 देखा क्यूब वाला, वहां पे भी क्यूब है नहीं। फिर देखा स्क्वायर के नजदीक है, 1 कम कर दिया, ये क्यूब के नजदीक है, 1 जोड़ दिया। ठीक, तो इस तरह से थोड़ा सोचना पड़ेगा।
हम्म, तीन। नहीं पता चला। एक एक कैसे मतलब है? टू 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 जा फोर, दो का स्क्वायर, हाँ। दो का स्क्वायर प्लस दो, दो, अच्छा। और कैसे? नहीं, ऐसे नहीं होता। जो लॉजिक इसमें वही इसमें लगना चाहिए। तीन का स्क्वायर नौ, माइनस एक है। लॉजिक तो फिर तो तीन आना चाहिए फिर। अच्छा, दो का स्क्वायर है तो दो जोड़ दिया, तीन का स्क्वायर है तो ऐसे नहीं होता है। ये प्लस तीन, हाँ, ये सही है। देखो, ये दो है, दो के साथ गुणा प्लस दो, दो दूनी चार, यार ठीक है। तो कैसे ऑप्शन से देखा, जो नंबर है यहाँ पर उसकी दो के साथ गुणा करनी और दो जोड़ना है। तीन दूनी चार, दो, हाँ। जो यहाँ पे नंबर है उसकी दो के साथ गुणा करो और दो जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, तीन, तीन की दो के साथ गुणा करी छह और दो जोड़ दिया, आठ। पता चल कुछ? ओके। ये ए कैसे? ए कैसे ए? हाँ। हम्म, 40। कैसे आना चाहिए था फिर तो। देखो, देखो कितना, 43 है, पांच का क्यूब, हाँ फिर वो है कौन?
देखो क्या है, फैक्टर कर दो इसके, 3 है तो 3 से, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 की पावर 5, इसका मतलब 3 की पावर 5 ये आ रहा है। 5 की पावर 5 करेंगे तो 5 गुणा 5, 5 पंजा 25, 25 पंजा 125, 125 पंजा 625, कट गई, 625 है, ये तीनों ऑप्शन कट गए, एक रह गया, तो 3125 होगा। तो ये लगभग 243, ऐसे भाग करके देख लिया करो, 3 8 24, 3 एकम 3 81, एक इससे और भाग कर बाई ऑप्शन होता तो ठीक है, मान लिया 405 होता, 5 8 40, 5 एकम 5, तो 405 आ जाता हमारा ऑप्शन में, लेकिन ये ऑप्शन के अंदर था नहीं, ठीक है। तो फिर देखा कि भाई और आगे इसके फैक्टर करके देख लो, क्या पता पावर कर रखी हो, तो इतनी बड़ी संख्या में पावर या तो क्यूब या स्क्वायर, उसकी पावर मिलेगी जितनी लंबी हो उसकी। एक और आसान क्वेश्चन, सोचना थोड़ा, ठीक है। कि कुकर कैसे, हाँ 9 का स्क्वायर, शाबाश, वाह क्या सीन है। 10 का स्क्वायर, कह दे 100, कह दे 100। हाँ देखो क्या कर रखा है, 99 देखा, ठीक है, 100 के नजदीक है, इसका स्क्वायर 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 -1 कर दिया 99, ऐसे इसमें 9 का स्क्वायर 81 -1 80 आ गया, ठीक है। तो अब ये प्रैक्टिस करनी है कि वो आप बुक कर लियो डाउनलोड फोन में, और पीडीएफ आओगे, चैप्टर पहला यही एनालॉजी में पढ़ ली और उसमें आ जाएगी, सारे क्वेश्चन उसी के अंदर पाओगे, रीजनिंग के भी और मैथ के भी, 2 अलग अलग बुक। यो बताओ, वाह शाबाश। यो तो 56 का है, पता चला तुझे, कुछ नहीं पता चला, स्क्वायर याद है, स्क्वायर बता, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, सवाल क्या रहेगा, 5 का स्क्वायर, मैं सारा सौदा तो लिख रखा है, देखो क्या है, 25 5 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, अब ये सर 37 कैसे आ, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 6 का स्क्वायर होता है 36 +1 37 है, क्या करे, क्या 5 का स्क्वायर, फिर इसके 5 के बाद 6 आएगा, ये 7 है, 7 का स्क्वायर 7 के बाद 8 आएगा, 8 का स्क्वायर +1, 8 का स्क्वायर 64 +1 65, बात आई समझ में, पता चल रहा है, इनकी प्रैक्टिस करना ज्यादा, ठीक है।
कहाँ खो गया, मूर्ति बन गया तू तो, स्टैचू। और तेरे, चलो अगला टाइप आ गया अपना ABCD वाला। देखो पहला था हमारा जनरली बातें सिंपल, फिर आ गया मैथ से रिलेटेड वाले, आ गया नंबर का, ये इंग्लिश वाला आ गया। अच्छा ओ सारा इंग्लिश में है क्या ये? चलो ये कर, पता मुझे क्या, कॉन्फिडेंस लेके आते, पहले ये आसान करेंगे। देखो क्या करना, वही काम है। चलो देखते हैं, ये 3, 12, 15, 19, 5, 4, 14, 18, 23, 10, 3 और 1 4, 12 और 2 14, 15 और 3 18, 19 और 4 23, 5, एक एक जोड़ रखा है, ठीक है, एक एक बढ़ा रखा है इसमें। पहले क्या का एक का अंतर था, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, ऐसे कर रखा। तो वही काम इसमें 15, 16, 5, 14, ठीक। 15 के बाद 16 पी पे आएगा, ये 2 कट गई, पी आएगा। 16 और 2 18, फिर आर आएगा, फिर 5 और 3 8, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से करना है। तुझे पता चल गया कुछ? चलो बता, फिर खड़ी हो। चलो ये बताते, पता चलिया? हाँ फिर बता आप। बता, नाम लिख पहला तो इनके, तुझे पता है, खड़ी हो। ये 8 पे, ये 3 और ये 13, ये 6 1 11, 11 और 2 13, 1 और 2 3, 6 और 2 8, दो दो जोड़ रखिए, ठीक है। तो इनमें से दो दो घटा दिया आगे, 19 7 4, 2 घटा दिया 17, क्या 17 पे होता, 7 में से 2 घटा दिया 5 ई, 4 में से 2 घटा दिया, ठीक है, पता लग गया। अब के बाद ध्यान दिए, ठीक है, पता चल गया, ओके, बैठो।
ये आ गया। बताओ, हाँ बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया, अब जाग गया तू, है ना? घर से जाने के बाद अब जाग गया। वाह वाह, तू सो गया अब। हम्म, चल लिया पता, सीधा ही दिखता। हाँ बता, लॉजिक बता। DOG डॉग और CAT कैट। हाँ हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया, लॉजिक पकड़ गया अब। यही तो चीज होती है। तो इन ये जेड दे रखा है, जेड 26 पे होता है, तो इनका जोड़ करके देखते क्या हो गया। ये 4 है, ये 15 और ये 7। ठीक है, 7 और 4 11, 15 और 11 26, और 26 का नाम का जेड लिख दिया। वही 3 1 20, 20 रे 21 21 3 24, 24 पे क्या होता है, एक्स होता है, बस। ठीक है, चलो। बस ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ और क्वेश्चनों के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।